जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। माँ भगवती से आपके परिवार की समस्त खुशियों की कामना करता हूँ। कई कई जन्मों के पुण्य कर्मों की बदौलत हमें ये मानव शरीर मिला है, जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए शुभ कार्यों से ही हमारी पहचान होती है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो समाज व देश में सम्मान प्राप्त होता है। और इन सब के लिए हमारे जो इष्ट देव या इष्ट देवी है, तो उनकी कृपा होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जीवन में हर प्रकार का कल्याण हो, चाहे धंधा नौकरी हो, रुपया हो, हमारा सादगी भरा व्यवहार हो, हमारा मन हमारा दिल दिमाग निर्मल हो, इसके लिए ईश्वरीय कृपा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिंदगी की भागदौड़ में कम से कम 15 मिनट हम निकाल ही सकते हैं। 24 घंटे में से 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 15 मिनट आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। मैं नहीं कहता कि आप पूजा पाठ में 2-2 4-4 घंटे खत्म करें। वैसे इतना समय किसी के पास होता भी नहीं। जीवन यापन करने व परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए हमें कुछ न कुछ धन उपार्जन करना पड़ता है। बिना रुपये पैसे के इस जीवन को जीना संभव ही नहीं है। ऋषि मुनियों को भी धन की आवश्यकता होती है। वह भी अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते ही रहते हैं। फिर हम तो परिवार वाले गृहस्थी वाले हैं, और परिवार बिना रुपयों के नहीं चलता है। हमारी सैकड़ों इच्छाएं व ज़रूरतें होती हैं। कम से कम इतना तो हो कि हम खास ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप समृद्ध हो सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आपके ऊपर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस मंत्र से आपकी त्रिशक्ति जो देवियाँ हैं, जो त्रिदेवियाँ हैं, माता महालक्ष्मी, माता दुर्गा और माता सरस्वती, इन तीनों की असीम कृपा बनेगी। आपको न केवल देवी माँ की कृपा ही प्राप्त होगी, बल्कि माँ की ममता के भी आप भागीदार बन जाएंगे। आपके आने वाले हर संकटों परेशानियों का समाधान चुटकी बजाते ही हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों ने इस प्रयोग को अधूरा बताया है। आप YouTube खंगाल कर देख लीजिए, ये प्रयोग आपको अधूरा ही मिलेगा। मैंने आपसे पूर्व के वीडियोज़ में भी कहा है, अधिकांश लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है और आधी अधूरी जानकारी परोस देते हैं। मैं आपको इस कल्याण प्राप्ति प्रयोग की पूरी व सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। और हर मंत्र प्रयोगों व साधनाओं की पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं स्वयं सर्वसंपन्न हूं और माता महाकाली की असीम कृपा मेरे ऊपर है। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं चाहता हूं आप ढोंगियों के झांसे में न आकर आर्थिक रूप से परेशान व बर्बाद आप बिल्कुल भी न हों। मैं बताऊंगा आपको यंत्र मंत्र तंत्र व साधनाओं की संपूर्ण जानकारी, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो योग्य गुरु से गुरु दीक्षा व गुरु मंत्र जरूर लीजिए।
क्योंकि बिना गुरु व गुरु मंत्र के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। तो आइए बताता हूँ आज के प्रयोग के बारे में। आपको करना क्या है, किसी भी सिद्ध योग या अमृत सिद्धि योग के दिन ये प्रयोग करना है। पंचांग में देख लें या अपने नज़दीक जो भी पंडित जी हो उनसे पूछ लें कि सिद्ध योग या अमृत सिद्धि योग कब और किस दिन आ रहा है। उसी दिन आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग में कोई भी वार या तिथि अनिवार्य नहीं है। जिस दिन सिद्ध योग या अमृत सिद्धि योग हो उस दिन प्रातःकाल स्नान करें। वस्त्र कोई भी पहन सकते हैं, पर साफ स्वच्छ धुले हुए होना चाहिए। किसी भी रंग के आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी पर माँ दुर्गा या माता महाकाली की जो भी तस्वीर आपके पास हो स्थापित कर दें और बगल में अपने गुरुजी की तस्वीर स्थापित कर दें। इस मंत्र प्रयोग में आपको किसी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बैठ जाएं। सर्वप्रथम गुरु चित्र का पूजन करें। गुरु जी को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और इसी प्रकार माँ दुर्गा के चित्र की पूजा करें। अब आप अष्टगंध से चमेली की कलम द्वारा भोजपत्र पर ये जो यंत्र है, आपको ये यंत्र बनाना है। अष्टगंध और भोजपत्र आपको बाजार में मिल जाएगा। भोजपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। किसी भी अनार के पेड़ से टहनी तोड़कर उसके एक सिरे को चाकू की सहायता से कलम जैसा बना लें। अष्टगंध में थोड़ा सा गंगाजल या गुलाब जल डालकर स्याही बना लें और आपको यह यंत्र बनाना है। अब आपको कांसे की थाली पर भोजपत्र को रखकर यह यंत्र बनाएं। कांसे की थाली नहीं हो तो अन्य धातु, पीतल या स्टील की थाली भी आप ले सकते हैं। इस यंत्र को बनाते समय जिस घर में 1 का अंक लिखा हुआ है उसमें 1 लिखें, फिर जिस घर में 2 का अंक लिखा हुआ है उसमें 2 लिखें। इस प्रकार आपको बढ़ती संख्या में अंकों को लिखना है। यंत्र बन जाने के बाद यंत्र को चौकी पर किसी तांबे या स्टील की प्लेट में स्थापित कर दें और सामान्य पूजा करें। पानी के छींटे देकर स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत व मोली का छोटा सा टुकड़ा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मिश्री का भोग लगाएं। इसके साथ ही धूप, दीप, सुगंधित अगरबत्ती व एक दीपक चमेली के तेल का माँ दुर्गा के सामने व घी का दीपक गुरु चित्र के सामने जलाएं और गुरुजी से आज्ञा प्राप्त करें। हे गुरुदेव, मैं सर्व कल्याण प्राप्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु ये यंत्र व मंत्र साधना कर रहा हूँ। आप मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी को व माँ भगवती को प्रणाम करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से एक माला गुरु मंत्र की करें। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र की एक माला करनी है। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या फिर आपके जो भी गुरु हों उनके दिए गए मंत्र की एक माला अवश्य करनी है। गुरु मंत्र करने से ही हमारा जो मूल मंत्र होता है उसमें प्रभाव पैदा होता है। इसके बाद इस मंत्र की केवल मात्र एक माला आपको करनी है, वह भी इसी रुद्राक्ष की माला से करनी है। मंत्र इस प्रकार है: सातों सती शारदा, 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार, द्विपक्ष का निर्मली, 13 देवी देव, 8 भैरव तेरी पूजा करें, 11 रुद्र कर सेव, 16 कला संपूर्णी, त्रिलोकी वश करे, 10 अवतारा उतरी, 5 रक्षा करें, 9 नाथ षट दर्शनी, 15 तिथि जान, 4 युग में सुमरू माता कर पूर्ण कल्याण। ये बहुत ही तीव्र श्रावर मंत्र है।
इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप इसको वहाँ से लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से आपको सिर्फ एक माला मंत्र जप करना है। इस प्रयोग से आपने जो चौतीसा यंत्र बनाया है भोजपत्र पर, वह सिद्ध हो जाएगा। इस यंत्र की संख्याओं को आप बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे व एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ेंगे तो योगफल 34 ही आएगा। ये बहुत ही अद्भुत पराक्रमी मंत्र व यंत्र है। इसके बाद आप इस यंत्र को फ्रेम में मढ़वाकर पूजा घर में रख लें और प्रतिदिन स्नान करके इसी मूल मंत्र को मात्र 7 बार बोल लें। 7 बार रोजाना पढ़ लें। अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति में दिनों दिन तरक्की होती चली जाएगी, अभाव की जिंदगी खत्म हो जाएगी और आपके घर परिवार में हर प्रकार की खुशियों की भरमार हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सही जानकारी दी जाएगी। आपको अपने सवालों के जवाब अवश्य मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं, करते हैं एक और खूबसूरत मुलाकात नए प्रयोग व उत्तम जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल को। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।